बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के चैप्टर 3 में मादा जनन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्शन। फीमेल में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मादा जनन तंत्र का कैसा फिगर होता है, कैसा डायग्राम होगा, देखेंगे नहीं बल्कि हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखने में कैसा होता है, किसका क्या काम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है एक फिगर मादा जनन तंत्र का। ठीक है, जो आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा, ये उभरा हुआ भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, ये है फिलोपियन ट्यूब, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये है किप, झालरदार, जैसे जो ओवरी को, अंडाशय को पकड़े रहती है। ठीक है, ये गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, ये है गर्भाशय नलिका, इसे कहते हैं। ठीक है, और ये है योनि। ठीक है, तो इस इतना फिगर तो आप लोग ने देख लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है, जिसे आप एक बार अच्छे से देख लें और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, मादा जनन अंग दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग। ठीक है, तो प्राथमिक अंग में क्या क्या आते हैं। प्राथमिक अंग में अंडाशय आता है, जो अंडाशय दो होता है, ओवरी दो होती है, दोनों साइड होती है ओवरी। ठीक है, जो सुरोड़ी मेखला होता है स्त्रियों के, उसके दोनों साइड ही अंडाशय पाया जाता है। देखिए फिगर में हम आपको दिखाते हैं कि दोनों साइड ओवरी पाई जाती है। एक ये ओवरी है और एक ये ओवरी है, जो रेड कलर की दिख रही है। ठीक है, और प्राथमिक अंग में क्या पाए जाते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन। प्राथमिक अंग वे अंग होते हैं, अगर अंडाशय ही ना रहे तो हम बच्चे को कैसे जन्म देंगे, इसलिए इसे प्राथमिक अंग कहा गया है। द्वितीयक अंग भी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नलिकाएं हैं, ग्रंथियां हैं, भाग हैं और बाह्य जनेंद्रियां हैं। इसमें मान लीजिए कि द्वितीयक अंग में अंग किसे कहते हैं, द्वितीयक अंग वे अंग होते हैं जो सहायक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि निषेचन में सहायता करता है फिलोपियन ट्यूब। ग्रंथियां जो हैं, ग्रंथियां में आता है स्तन ग्रंथि। जैसे मान लीजिए कि डिलीवरी के बाद औरतों में जो दूध उत्पन्न होता है वो स्तन ग्रंथियों के द्वारा ही होता है। भाग में गर्भाशय, जो उभरा हुआ पार्ट होता है स्त्रियों का, जिसे हम आपको फिगर में दिखाए हैं कि उसे गर्भाशय कहते हैं, इसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, और बाह्य जनेंद्रिया कैसी बनी होती है, ये आपको हम अगले वीडियो में या आगे बताएंगे सबके बारे में अच्छे से, कि गर्भाशय किसे कहते हैं, गर्भाशय कैसा दिखता है, फिलोपियन ट्यूब नलिका कैसी दिखती है, स्तन ग्रंथियाँ कैसी दिखती है, गर्भाशय कैसे दिखता है और बाह्य जनेंद्रिया कैसे दिखती हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। देखिए गर्भाशय होता कैसा है, गर्भाशय के बारे में पूरा लिखा हुआ है। सॉरी, अंडाशय दिखता कैसा है, उसकी साइज कैसी होती है, सब लिखा हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं। अंडाशय संख्या में 2 होती है। हम आप लोग को बताए हैं कि अंडाशय जो होती है वो संख्या में 2 होती है, एक इस साइड होती है और एक दाएं होती है और एक बाएं होती है। ये लगभग 3 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर मोटे होती हैं। ठीक है, मादा में अंडाशय गर्भाशय के दोनों ओर तथा अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होती है। हम आपको दिखाए हैं कि देखिए ये जो है ये गर्भाशय है। ठीक है, ये जो है ये फिलोपियन ट्यूब है, ठीक दोनों साइड, और नीचे की ओर है, और ये जो है गर्भाशय है। ठीक है, ये गर्भाशय है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग।
प्रत्येक अंडाशय वृक्क या गुर्दे के समीप अंडाशय धर द्वारा उदर गुहा में जुड़ा हुआ रहता है तथा अंडाशय स्नायु की सहायता से गर्भाशय से जुड़ा रहता है। प्रत्येक अंडाशय एक स्थान पर दबा सा होता है जिसे नाभिका कहते हैं। अंडाशय धर इसी जगह से जुड़ा होता है। अंडाशय अंडाणुओं को अतिरिक्त एस्ट्रोजन तथा प्रोस्टेजन हार्मोन को विस्रावित करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं इसी की वजह से पीरियड आते हैं महिलाओं में और नहीं आते हैं। ठीक है, अगर एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाए तो पीरियड आएगी। अगर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो पीरियड नहीं आएगा। ठीक है, अगला है सहायक नलिकाएं। जैसे जिसे हम लोग द्वितीयक बोले हैं कि द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं। इसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि आती है। ठीक है, अंडवाहिनी कैसी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। इसमें गर्भाशय नली भी कहते हैं, इसे ही फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय के ऊपरी भाग के निकट एक झालादार कीप जैसी मुख युक्त लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो मध्य अधर रेखा की ओर बढ़ती हुई गर्भाशय के कुछ नीचे की ओर खुलती है। ठीक है, अंडवाहिनी की कीप सदृश स्वतंत्र सिरों को फेब्रिएटिक कीप या मुखिका कहते हैं। इसका लगभग 2/3 भाग मुखिका से प्रारंभ होकर अपेक्षाकृत चौड़ा हो जाता है। इसी भाग को कलेशिका या तुम्बिका कहते हैं। ठीक है, इसका 1/3 भाग पतला भाग का इस्थमस कहलाता है। इस्थमस वो स्थान है जहाँ निषेचन होता है, जहाँ अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। ये कभी कभी आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो आप इसे बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, गर्भाशय में, और ये गर्भाशय में खुलता है। अंडाशय से मुक्त होने वाले अंडाणु उदर गुहा में आते हैं और फ्रीमिक तथा फैलोपियन नलिका में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है गर्भाशय। गर्भाशय कैसा होता है? यह मोटी भित्ति वाला पेशीय तथा उल्टा नाशपाती के आकार का भाग होता है। गर्भाशय नॉर्मली तो एक नींबू के आकार का होता है, बट जब अगर उसमें बेबी होता है, जब निषेचन हो जाता है, जब बेबी 9 महीने का हो जाता है तो उसका आकार बड़ा होकर नाशपाती के आकार का हो जाता है। उल्टे नाशपाती अगर आप लोगों ने देखा होगा उसी के आकार का गर्भाशय हो जाता है। ठीक है, यह खोखली एवं स्वकाकार संरचना होती है। अंतर्योजनी तथा स्नायुओं द्वारा श्रोणि भाग की मध्य रेखा पर व्यवस्थित होती है। नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर मोटी एवं 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। गर्भाशय मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होती है। गुंबद, छिद्र, ऊपरी भाग, बुद्धम। ठीक है, मध्य भाग होता है जो मध्य का अधिकांश भाग काय मतलब बॉडी होती है। तीसरा है निचला व सरकरा भाग, ग्रीवा, जिसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, ग्रीवा योनि में खुलती है। जैसे योनि यह सर्वाधिक संकुचनशील एवं सक्रिय नली के रूप में मलाशय एवं मूत्राशय के मध्य पेशीय ऊतक की निर्मित संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है। योनि की ऊपरी सिरा गर्भाशय के ग्रीवा से तथा दूसरी सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर मूत्रमार्ग के छिद्र के पश्च छोर पर खुलता है। इस छिद्र को योनि द्वार कहते हैं। ठीक है, सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो मादा में निम्न 2 प्रकार की सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, बाल्थोनिल ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां। हम आपको बताएं कि स्तन ग्रंथि कौन कौन। देखिए, जो बाल्थोनिक ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं? मादा की योनि छिद्र के ऊपरी भाग पर प्रकोष्ठ में मूत्रमार्ग का छिद्र होता है। यह मूत्रमार्ग की दीवार में श्लेष्मा का स्राव करने वाली सेम की बीज के आकार की ग्रंथि होती है, जिसे बार्थोलिन ग्रंथि का प्रधार ग्रंथि कहते हैं। ये नर के
काउपर ग्रंथि के समजात ग्रंथि होती है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि नर की काउपर ग्रंथि की समजात कौन से मादा में पाई जाती है ग्रंथि, तो आप कहेंगे बार्थोलिन ग्रंथि है। ठीक है, अब आप लोग हमको एक ये क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं कि आप ये बताइएगा कि जो नर या मादा होती हैं, ठीक है, मादा होती हैं, उनमें मादा जो होती हैं उनमें फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप लोगों को मादा में सेक्स हार्मोन के नाम बताना है। कम से कम तो आप एक सेक्स हार्मोन का नाम प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।